आज ताल ठोके में हमारा विषय है डिबेट का कि क्या विपक्ष जनता के साथ नहीं मिलने से भड़का हुआ है, क्या विपक्ष को बहस नहीं सिर्फ विवाद पसंद है। हम आपको बता दें कि हमारी ये बहस हर कसौटी पर खरी उतरती है। हमारे रिपोर्टर्स ने मौके पर जाकर जानकारी इकट्ठा की है, हमारे पास एक्सपर्ट्स की राय है, साथ ही ये खबर तकनीकी विशेषता के तौर पर भी खरी उतरती है। अब मैं इस बहस को आगे बढ़ा रही हूँ। विजय सरदाना जी, मैं आपके पास नहीं आ पाई थी। अव्वल तो मुझे ये बताइए कि क्या हम शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को देखकर लॉन्ग टर्म जो गेन देश की अर्थव्यवस्था को होने वाला है उसे इग्नोर कर जा रहे हैं राजनीति के चक्कर में? देखिए, मेरे हिसाब से इस समय विपक्ष के पास एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अभी तक जो भी जनता ने सुनी है वर्जन्स, वो सिर्फ सरकारी वर्जन सुने हैं। प्रधानमंत्री की स्पीच सुनी है, बीजेपी के लोगों की स्पीच सुनी है, उनकी बातें सुनी हैं, लेकिन जो दिक्कतें जनता को आ रही हैं, ये मौका है विपक्ष का कि जनता की बात संसद में रखें। जनता देखेगी, मीडिया उसको कवर करेगा। कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी बात को सरकार से मनवाने की भी कोशिश करेगा, जिसका एक राजनीतिक फायदा विपक्ष ले सकता है। लेकिन उसके लिए बहस ज़रूरी है, क्योंकि आज समस्या ये है कि जो र्यूमर्स आ रही हैं या किसी तरह के एलिगेशंस आ रहे हैं या जो भी व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं, मुझे लगता है उन सब सवालों का जवाब उठाना संसद में विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और विपक्ष इस बात को कह सकता है कि हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब तक बहस नहीं होगी, विपक्ष अपनी बात जनता के बीच में ले जा नहीं पाएगा और इसका पॉलिटिकल फायदा भी विपक्ष को नहीं मिल पाएगा। और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो सरकार कर रही है वो आने वाले 7-10 दिन में नॉर्मलाइज होगा। ऐसा नहीं है कि समस्या हमेशा रहेगी। जैसे जैसे करेंसी मार्केट में फैलेगी, सिचुएशन नॉर्मल होती जाएगी, और काफी हद तक कई शहरों में हो भी गई है। कुछ बड़े शहरों में जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वर्किंग क्लास है, कुछ मैनिपुलेशन भी हो रहा है, वहां जरूर समस्याएं हैं। लेकिन बहुत सारे बीसी टाउन में सिचुएशन काफी हद तक नॉर्मल भी होनी शुरू हुई है। मैं भी कल रिमोट एरिया में था, लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। वो कह रहे हैं आधा घंटा लगना पड़ता है, 1 घंटा लगना पड़ता है, मिल जाता है। लेकिन मुझे एक रिक्वेस्ट है, रिपोर्ट्स जो है सरदाना साहब हम लगातार दिखा भी रहे हैं। केसी त्यागी साहब, केजरीवाल का आजादपुर में विरोध होता है, राहुल गांधी का सरोजनी नगर में विरोध होता है। जहां कहीं नेता जाता है और ये कहता है आपको परेशानी है, हम आपके साथ हैं, तो फौरन ये कहा जाता है थोड़े वक्त की परेशानी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें पता है कि बड़ी मछलियों को खत्म करने की कोशिश हो रही है, काला धन लाने की कोशिश हो रही है। क्या विपक्ष को जनता का साथ नहीं मिल रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, इसीलिए भी भड़का हुआ है और इसीलिए बहस जो असल होनी चाहिए वो नहीं करके और किसी और मुद्दे पर जा रहे हैं? देखिए, 2 प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं। नहीं सर, पहले थे, दोनों के मुख्यमंत्री धरने पे बैठे हुए हैं, बैठे हुए थे सर, इसलिए क्योंकि बाबुल सुप्रियो जो है वो थोड़ा हमारे साथ लेट जुड़ने वाले थे, जीत कर, इसीलिए। बात तो सुन लीजिए, आप तो बात भी नहीं सुनती है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं सर, मैं जवाब मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता हैं जी, बाबुल सुप्रियो जी हैं, मेरे प्रिय मित्र संबित पात्रा जी हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि जनता का सहयोग इनको नहीं मिला है, तो एक को तो 70 में से 67 सीटें मिली है विधानसभा में, और बाबुल सुप्रियो जी जहां से सांसद हैं वहां के 90% सांसद जो हैं वो टीएमसी के हैं, और विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल बनने के लायक भी पार्टियां नहीं बची हैं। तो ममता जी या केजरीवाल जी को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है। मेरी आपसे इस बात से असहमति है, नंबर 1। नंबर 2, मुख्यमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्रियों को अपनी बात करने का, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, आप असहमति रख सकती हैं। तीसरा ये कि सभी नेता, नरेंद्र मोदी जी भी, नीतीश कुमार जी भी, ममता जी भी, केजरीवाल जी भी, और भी दूसरे नेता, अखिलेश यादव जी भी, सब अपने अपने राज्यों के या देश के लोकप्रिय नेताओं में से हैं। जो सवाल इसमें से निकल करके आता है कि जनता की ये नुमाइंदगी करते हैं कि नहीं करते, इस पर बहस करना बेकार है, वरना नुमाइंदगी ना करते तो जीत करके कैसे आते। लेकिन बहस इस पर होनी चाहिए। बिल्कुल विजय सरदाना जी ठीक कह रहे थे, और मैं इनकी उपस्थिति का लाभ उठाना चाहता हूं बहस को और आगे बढ़ाने के लिए। विजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इससे काला धन पर संपूर्ण रोक लगनी संभव होगी? क्या आप मानते हैं कि काले धन का बड़े हिस्से का लोगों ने जमीन में, हीरे में, सोने चांदी में निवेश किया हुआ है? क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बड़ा हिस्सा है व्यापार का या अन्य माध्यमों से जो देश विदेश में
धन गया है, तो क्या उसका थोड़ा हिस्सा भी जो हेवन टैक्स से व्हाइट मनी के रूप में यहाँ आया है, तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है जो मोदी जी ने किया। हम तो उसकी तारीफ कर रहे हैं, आलोचना करने के लिए नहीं कह रहे। लेकिन ब्लैक मनी सिंड्रोम जो है, जो समांतर काले धन की व्यवस्था है, उसकी दशा में उठाया गया ये एक कदम है। कितने ट्रांजैक्शन इसके जमीन के हैं, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म है, एब्सेंटी जो है प्लॉटिज्म है, एब्सेंटी फ्लैटिज्म है। पूरे देश में काले धन की व्यवस्था जो है, जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं उसमें ले जाके इंडस्ट्री लगा के कैसे हिंदुस्तान में काला धन आया है। तो अभी तो ये सब काम करने बाकी हैं। बाकी ये तो मेरे दोनों मित्र भाजपा के मानेंगे कि जनता को इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है। मैं गांव का रहने वाला हूं, हमारे यहाँ सरदाना जी, मैं इसका भी जवाब आपसे चाहूँगा। गांव के लोगों की 20, 25, 30 लाख रुपए की सेविंग्स हैं। हमारे यहाँ बैंकों में पैसा जमा कराने का रिवाज नहीं है। ब्याह शादी का मौका है, तो जो 20-25 लाख रुपए किसान की 2-3-4 साल की सेविंग्स थी, माफ़ करना, आज सब वो काला धन हो गई। तो उसके लिए तो कोई मैकेनिज्म बिल्डअप होना चाहिए। त्यागी साहब, आप फांसी लगा दीजिए जो काले धन वाले, हम कोई किसी के पक्षधर नहीं है। नहीं, मुझे लगता है त्यागी साहब आपके सारे सवाल बहुत वाजिब हैं, कोई उसमें मैं डिफरेंस नहीं है ओपिनियन में। लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा कि ये जो कार्रवाई अभी हुई है करेंसी के ऊपर, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है, ये एक कदम है। जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मेरे पास कई और आइडियाज़ हैं जो मुझे इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, और जनता मान रही है कि शायद नेक्स्ट कदम जो होगा वो रियल एस्टेट या हाउसिंग जो स्कैम्स हैं उस पर होगा। शायद गोल्ड को लेके कुछ सरकार कार्रवाई करेगी, क्योंकि सबको पता है कि ब्लैक मनी कोई हर आदमी कैश नहीं रखता, उसको कहीं ना कहीं यूज़ करता है। और वो ब्लैक मनी से ही आज जो प्रॉपर्टी के रेट 15 लाख का घर अगर 50 लाख हुआ है, तो सर 35 लाख तो उसमें ब्लैक मनी कहीं ना कहीं लगा है। आपकी बात सही है, लेकिन शुरुआत कहीं तो हुई, पहली बात। रही बात किसान के पैसे की, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन दूसरी बात, हमें यह भी तो सर पता है कि किसान अगर ये कहता है कि साहब मेरी टोटल इनकम एग्रीकल्चर की है, एग्रीकल्चर वैसे भी टोटल टैक्स फ्री सेक्टर है, अगर मैं वहां पे ये कहता हूं कि मेरे पास 5 एकड़ 20 एकड़ की जमीन है, ये मेरी आमदनी है, और उसके ऊपर अगर मैं बैंक में पैसा जमा करा रहा हूं, कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस पे ये चीजें सामने आएंगी। अभी ये नहीं, अभी तो क्योंकि सारा हंगामा इस बात का है कि एक्सचेंज हो जाए किसी तरह से। जैसे जैसे एनवायरनमेंट सेटल होगा, तो जो आपके सवाल है सर, आई फुल्ली सपोर्ट दैट, इन सब सवालों का जवाब सिस्टम से लेना पड़ेगा हम सबको। और कहीं ना कहीं इस ब्लैक मनी को सिर्फ डिमोनेटाइजेशन से खत्म नहीं होगा, बाकी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। त्यागी खुद मान रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, और इसीलिए चर्चा करिए सर, ये अच्छा रहेगा जनता के लिए। जरूर है, लेकिन जीरा सर गया तो है, इसी जीरे से तो आगे शुरुआत होगी। बाबुल सुप्रियो, ये वो तमाम सवाल है जिसका जवाब मांगने के लिए विपक्ष लामबंद हो गया है, एक साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। क्या इनको किसी तरीके से जल्द जनता के सामने रखने का तरीका नहीं आ रहा है नजर? नहीं, विपक्ष जो है वो एकजुट ज़रूर हो गए हैं, एकजुट होना भी चाहिए। ये जैसे सल्दाना साहब ने बहुत सही कहा है, मैं भी पहली बार संसद बना हूँ, मैं समझता हूँ कि संसद के क्षेत्र में अगर डिबेट हो तो लोग जो सवाल कर रहे हैं, इतने वरिष्ठ लोग जो है, जैसे हमारे पुनिया साहब हैं, केसी त्यागी जी हैं, ये जो सवाल करेंगे, इन सवालों में बहुत सारे जवाब, बहुत सारे रास्ते सामने आएंगे जिस पे बहस होगी। और सरकार जैसे रोज़ कुछ ना कुछ नया तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रक्रिया को स्मूथ करने के लिए बहुत सारे रास्ते निकलेंगे। लेकिन सवाल ये है, जो आप कह रहे हैं कि एकजुट नहीं हो पा रहे, एकजुट वो है, सवाल कर रहे हैं, लेकिन वो अड़े हुए हैं कि हमें पीएम से जवाब चाहिए। देखिए, बड़ा अगर अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट पीएम साहब ने किया है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जेटली जी हैं, जो इतने जानकार हैं फाइनेंस में, उनको एक्सप्लेन करने दीजिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं एज अ लेम मैन आपको कहूँ, एज अ न्यू कमर इन द पार्लियामेंट मैं कहूँ, मुझे लगता है कि ये ईगो इशू है कि पीएम आए पुनिया साहब, और उनको जवाब नहीं चाहिए, उनको बस कैसे भी करके पीएम साहब को लाके उनको शोर शराबे में थोड़ा एम्बैरेसमेंट क्रिएट करना है और लोगों को दिखाना है कि देखिए हमने कैसे पीएम साहब को सवाल लिए। आप सवाल का जवाब लीजिए ना। देखिए, और एक लास्ट थिंग, पीएम साहब तो खुद कह रहे हैं कि 50 दिन मुझे दीजिए, कहां ओवरनाइट सॉल्यूशन की बात वो कर रहे हैं। मैं बता रहा था, आप कह रहे हैं कि देखिए विपक्ष अपनी बात नहीं कह पा रहा है।
पहले दिन राज्यसभा में पूरे दिन बहस हुई है। जितने प्रमुख विपक्षी दल हैं वो सब अपनी बात कह चुके हैं और उसके बाद कहा कि प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए। और ये कोई ऐसा पहली बार नहीं है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। बजट में, हर बजट में प्रधानमंत्री आते हैं, इंटरवीन करते हैं और जो धन्यवाद प्रस्ताव जाता है राष्ट्रपति जी को, उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री जी आते हैं, इंटरवीन करते हैं, जवाब देते हैं। उसके बाद पास होता है या उसमें संशोधन होता है, वो प्रक्रिया होती है। प्रधानमंत्री जी इस सरकार के मुखिया हैं और एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर एक सरकार ने निर्णय लिया है और उन्होंने उचित समझा कि वो राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से जनता तक उस विषय को पहुँचाएँ। अब उसमें शंकाएँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, कठिनाई भी बहुत ज़्यादा है। और तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं आएंगे तो ये अपेक्षा करना विपक्ष की तरफ से ये कोई औचित्यपूर्ण पूरी तरह से है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसलिए कोई जिद करके रखना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और लोकसभा में कहा कि नियम 56 जो नोटिस दिया है वो नियम 56 में दिया है और आप कह रहे हैं कि नियम 56 नहीं 193 में कराएंगे। भाई जिसमें नोटिस दिया है उसको एक्सेप्ट करिए और उसमें बहस कराइए। इसमें कौन सी, इसमें जिद की कौन सी बात है? ये विपक्ष सरकार की तरफ से या स्पीकर की तरफ से ये इसमें भी जिद नहीं होनी चाहिए ताकि चर्चा लोकसभा में हो। जिस तरह से राज्यसभा में हुई उसी तरह लोकसभा में भी हो। सर FM-PM नियम ये जो आप बता रहे हैं, इनके चक्कर में जो सवाल है, छोटी सी अगर मैं गलती करूं तो आप मुझे जवाब तो नहीं मिल पा रहे ना। बाबुल सुप्रियो जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मुझे आगे बढ़ना है। मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूं। बहुत अहम अनाउंसमेंट है, पीएम साहब ने वो किया है, लेकिन हमारे पीएम साहब तो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। तो आपको जो जवाब चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर को देने दीजिए ना। आपको तकलीफ क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि आपको जवाब चाहिए या पीएम चाहिए। जब अमेरिका में ओसामा बिन लादेन की मैंने कहा से ये हुआ था, अनाउंसमेंट प्रेसिडेंट ने किया था। सर एक सेकेंड, प्रेसिडेंट ने इसका अनाउंसमेंट किया था, लेकिन सारे एक्सरसाइज का जवाब जो है उनके पास जनरल्स बैठे हुए थे, वो जवाब दे रहे थे। मैं आपको नॉर्मल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप फाइनेंस मिनिस्टर से पूछिए ना। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के पुलिस मंत्री है, अगर पुलिस से संबंधित कुछ हो तो उनको जवाब देना चाहिए क्योंकि वो पुलिस मंत्री है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है तो आप उनको जवाब देने दीजिए ना। क्या प्रॉब्लम है? त्यागी साहब, सवाल के जवाब चाहिए या पीएम चाहिए? जो बजट, सुप्रिया जी मैं एक मिनट, प्रधानमंत्री जी बजट पेश होता है तो बजट का पास करने से पहले, बजट पास होने से पहले जो चर्चा में भाग लेते हैं प्रधानमंत्री हमेशा लेते हैं, तो उसके बाद बजट पास होता है। तो इसलिए ये कहना कि वही देखते हैं और वित्त मंत्री से संबंधित है, वित्त मंत्री को जवाब देना, मैं समझता हूं कि ये किसी भी तरह से कोई औचित्यपूर्ण नहीं है ये कथन। और सरकार की केवल जिद है, जिद को छोड़ के इस महत्वपूर्ण विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। सर ये जिद किसकी? त्यागी साहब यही तो नहीं समझ में आ रहा, ये जिद किसकी है? नाक की लड़ाई किसके लिए? आप सवालों के जवाब चाहिए या पीएम चाहिए? अच्छा, पीएम भी आ जाएंगे अगर जवाब देने के लिए तो पहाड़ तो टूट नहीं जाएगा। वो इस देश के जनता के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, वो जनता का मैंडेट लेकर के आए हैं। अगर सारा संसद ये कहता, प्रमुख विपक्षी दल ये मांग भी करते हैं और कई मौक़ों पर आए हैं। हमने कई बार जो है राज्यसभा में हंगामा किया, पूनिया जी और हम लोग साथ थे, उन्होंने आके जवाब दिया, हमने ताली बजाई है कि अच्छा जवाब है उनका। इसमें क्या बिगड़? देखिए, देश का प्रधानमंत्री ईगो बना करके नहीं रह सकता। हम भी जिद नहीं करना चाहिए, लेकिन हम विपक्ष में हैं, हम दबाव डाल सकते हैं। और दूसरा ये है, पहले क्या वो हैं, पहली नज़ीरें क्या हैं? प्रधानमंत्री तो जब राज्य के मुख्यमंत्री थे, मैं माफ़ी के साथ चाहता हूं बाबू सुप्रियो जी, तब भी विधानसभाओं की कार्रवाई गुजरात की कम चलती थी। उसके रिकॉर्ड है मेरे पास में। अगर आप कहेंगे तो मैं उस बहस को कटु नहीं बनाना चाहता। और जवाहरलाल नेहरू से बड़ा आदमी तो इस देश में कोई नहीं हुआ संसदीय लोकतंत्र में। 4-4 घंटे बैठ करके बहस सुनते थे। एक बार डॉक्टर लोहिया ने लगा दिया आरोप उन पर कि देश की जनता की बड़े हिस्से की आमदनी 4 आना रोज है। तो जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया अपने उसको योजना आयोग के अध्यक्ष को, अशोक मेहता जी को, कि क्या लोहिया सही बोल रहे हैं? अगर लोहिया सही बोल रहे हैं तो मेरा सर से झुकता है। तभी उन्होंने अशोक मेहता को बुला करके आदेश दिया कि 48 घंटे में बताइए। तो ऐसा नहीं है। त्यागी साहब,
यानी दिल पर वो हाथ रख लोकप्रिय के प्रधानमंत्री हैं, जनता का मैंडेट लेकर के आए हैं। मेरा जो अपना निजी एक्सपीरियंस है वो आपके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के सामने एकदम वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात होगी। आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बता दीजिए कि कुल मिलाकर राजनीति हो रही है और कुछ भी नहीं, क्योंकि जो सवाल है सर वो तो दबे के दबे रह गए। आपने वो जो बड़े सवाल सर, इतने बड़े बड़े सवाल जो अभी आप ताल ठोके में पूछ रहे थे, क्या वो सवाल संसद में नहीं उठने चाहिए थे? क्या देश की एक एक जनता को उन सवालों के जवाब नहीं लेने चाहिए थे? त्यागी साहब बिल्कुल दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बताइएगा। रूबिका जी, अगर आप देख रहे हो तो मैंने दिल पर हाथ रखा हुआ है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो हमने सपोर्ट किया था कि ये हमारे सैनिकों ने और हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। जब सारे देश में पोस्टर लग गए, चूंकि संघ की ट्रेनिंग है इसलिए अच्छा काम हुआ है, तब हमने उसका राजनीति का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने जिस दिन राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया, 1 घंटे के बाद हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा बहुत अच्छा काम हुआ है, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन अकेले मोदी जी ही ये काम कर सकते थे, दुनिया में विश्व में किसी की हिम्मत नहीं थी। पर्चे पोस्टर बीजेपी के लोगों ने चिपकाने शुरू कर दिए। तो हम तो दक्षिणा के लिए तो नहीं आए हैं, हम भी राजनीति करते हैं और बीजेपी की हर राजनीतिक कला का जवाब देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। अगर हम विपक्षी दल में हैं तो मैं दिल पर हाथ रख के कह रहा हूं, अच्छे काम का समर्थन करते हैं, लेकिन जब भाजपा की तरफ से राजनीति होगी तो उस राजनीति का जवाब राजनीति से दिया जाएगा। बाबुल सुप्रियो, कुल मिलाकर राजनीति हो रही है। अगर ये राजनीति नहीं होती तो अभी विपक्ष आपके साथ होता। एक बड़ा आरोप लगा दिया यहाँ। नहीं, लेकिन राजनीति हो, लेकिन त्यागी साहब ने जैसे उन्होंने कहा कि हम विपक्ष हैं और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमने राज्यसभा में हंगामा किया, देखिए नया सांसद होने के नाते ये हम विपक्ष है, ये इसीलिए ऑपोजिशन करने के नाम पे हम संसद ही चलने ना दे। और अगर आप ये कह रहे हैं, आप मुझे जवाब देंगे कि आज से कुछ साल पहले बीजेपी ने भी यही किया था, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर वो बीजेपी ने गलत किया था, तर्क के खातिर हम ये मान भी ले, कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, लेकिन जो भी है अगर वो गलत किया है तो आप क्यों कर रहे हैं इसे? आप तो उसकी आलोचना किया है, आप तो कम से कम बहस होने दीजिए। आप ये बात क्यों बोल रहे हैं कि हम विपक्ष है? आप ये बताइए कि इस चीज में, ये चीज में मैं आपके पक्ष में हूँ और चलिए साथ में मिलकर इसका हल निकालते हैं। ये तो आप मानते हैं कि एक अच्छा। हाँ सर बाबुल सुप्रियो जी, वो बीजेपी ने, हमने गलत नहीं किया था। 2G स्पेक्ट्रम पर जो घपला हुआ था, बीजेपी ने, हमने संसद को के अंदर व्यवधान डाला, उस पर जांच बैठी और जांच के नतीजे निकले। ये मत कहिए, इतना और सिंपलीफाई मत कीजिए। कई बार संसद में जब विपक्ष सवालों को उठाता है हंगामे के साथ, तो उसके अच्छे नतीजे निकलते हैं। सर, सवाल मुझको तो आज और उठी नहीं बीजेपी रहे को ना? कोई अफसोस नहीं है कि 2 महीने हमने पार्लियामेंट नहीं करना, इसलिए जाते जाते पुनिया साहब, सर आप जवाब तो दीजिए ना। पुनिया साहब, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप सवाल पूछिए, सरकार ये कह रही है सवाल पूछिए, हम जवाब देने को तैयार हैं, जब पूछेंगे तब हम जवाब देंगे। आप कह रहे नहीं हम सवाल नहीं पूछेंगे, पहले जवाब देने वाले को खड़ा करो और वो हम डिसाइड करेंगे कौन हो। देखिए, राज्यसभा में पूरे मुद्दे सामने आ चुके हैं। दिन भर में 6 घंटे से ज्यादा बहस हुई है। वो मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री उन मुद्दों का जवाब दे दें, इसमें क्या दिक्कत है? बहस तो हो चुकी। कुछ छोटे और दल थे जो कि इंडिपेंडेंट हैं, वो बचे हैं, बाकी सब की बहस हो चुकी है और उसका जवाब आना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी क्यों उसमें से मुंह छुपा रहे? मैं समझता हूं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे जो प्रधानमंत्री जी स्वयं जिसका श्रेय ले रहे हैं कि मेरी हिम्मत है और इतने सीक्रेटली किया है, किसी भी मंत्री को उन्होंने नहीं जाने दिया, मंत्री पद से बैठक के बाद उन सबको रोक के रखा ताकि प्रधानमंत्री जी एक राष्ट्र के नाम संदेश दे दें। इतना महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए खुद जिम्मेवार हैं, तो उनको आगे जवाब देना चाहिए। मैं समझता हूं कि जवाब से बच रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। सर, उन्हीं का तो रिप्रेजेंटेशन करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं, आप वो मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि नाक की लड़ाई रह गई है ये। आखिर में जाते जाते विजय सरदानी जी जल्दी से देखिए, जो त्यागी साहब ने, नाक की लड़ाई ये सरकार की तरफ से है। ठीक है सर, ठीक है सर। सर मेरा ये कहना है कि जैसे त्यागी साहब ने कुछ सवाल उठाए थे, वो महत्वपूर्ण सवाल सर, अगर नाक की लड़ाई सरकार की प्रति से होता तो एवरी डे रिविजिट नहीं किया जाता।
एवरी डे इस चीज को रिविजिट नहीं किया जाता, एवरी डे लोगों की परेशानी कम करने के लिए नए नए चीज लाने की कोशिश नहीं की जाती। वो अगर इसलिए सरकार का ईगो होता, अगर वो अड़े रहते, रिजिड रहते, तो ऐसा नहीं होता। पूरी सर। तैयारी नहीं किया आपने, मेरा ये निवेदन पहले एंटिसिपेट नहीं किया। पूनिया आपको साहब- पता था कि किसान बिल्कुल का सर, होम ये लोन सवाल नहीं आप था, पूछ शादी सकते का थे। होम लोन ठीक नहीं था। ये सर, सब ये पूरा सवाल आप आपने पूछ ध्यान सकते नहीं थे। दिया। पुनिया इस साहब, सवाल मेरा का निवेदन जवाब- एक मेरा इस सवाल के यूएस जवाब भी के लिए होगा। आप कटघरे में खड़ा बगैर कर सकते तैयारी थे के, सरकार को। बगैर तैयारी के, बगैर सोचे समझे। पुनिया नहीं, साहब, मैं नहीं, यही सर, आपसे सर, निवेदन सर, कर रहा हूं, मैं आपसे यही सर, ये तो USP इसलिए उसका परिणाम है, उसके परिणाम है। पुनिया साहब, सर, मेरा एक यूएसपी तो निवेदन है झटका ही आपसे। था, झटका ही तो इसका यूएसपी था। पुनिया साहब, एक मिनट, मेरा एक निवेदन है आपसे कि जो त्यागी साहब ने सवाल उठाए वो जनता के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। यह आज जो जनता को इन सवालों का जवाब चाहिए, सरकार से जवाब चाहिए, कौन देता है? शायद जनता इस पे ज्यादा इंटरेस्टेड सरकार नहीं को देना है। है। उन देखिए, वो सरकार को जवाब देना है। मैं आपसे निवेदन जो करता सवाल हूं, उठाए हैं वो सरकार को जवाब तो देना सर, है। सरकार क्या मैं- सिर्फ पीएम मोदी है सर, और मैं कोई यही नहीं आपसे है? निवेदन कर रहा हूं कि पुनिया सरकार को साहब। जवाब देने दीजिए। अगर एफएम जवाब से संतुष्ट नहीं है तो जनता आपका साथ देगी कि देखिए सरकार के पास जवाब नहीं है, सरकार की तैयारी नहीं है, सरकार एक्सपोज होगी। ठीक है, कम से अब कम इनको wind up इंपॉर्टेंट करना है, सवाल है, इनका जवाब आने तो देखिए, दीजिए। जनता जानना सरकार के चाहती है मुखिया, सरकार की तैयारी क्या है। सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री हैं। सर, FM से सरकार भी के आने तो मुखिया, दीजिए। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम सर, ऑफ गवर्नमेंट जनता है, इस समय इस मुद्दे जिसका पे नहीं मुखिया है। प्रधानमंत्री हैं और जवाब दे पार्लियामेंट के प्रति पुनिया साहब, सरकार मेरा होती निवेदन है आपसे सरकार जनता की पार्लियामेंट तरफ से। ऐसा ना हो कि इस जवाबदेह चक्कर होती में है। जो इसलिए सवाल जनता आप का लगातार जवाब चले चाहिए जा सर, रहे हैं। सरकार का जवाब चाहिए, पीएम का उनके जवाब नहीं जवाब चाहिए। आते आते तक सारी परेशानियां खत्म हो जाए, सारी चीजें नॉर्मल सी पर आ जाए और जो मुद्दा आपको मिला है वो भी आपके हाथ से चला जाए, बहुत देर ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।